Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आपका उस्ताद आपकी खिदमत में आज का दर्स लेकर हाजिर। आज जो हम दर्स पढ़ने जा रहे हैं यह अद-दर्स अल-खामिस, सबक नंबर 5, और इसका टाइटल है अल-अवामिर अल-इलाहिया, इलाही अहकाम, अल्लाह ताला के हुक्म। ये दर्स कुरान पाक की चंद आयात पे मुश्तमिल, और ये आयात सूरह इसरा की 23 से 40 तक, सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में इसी सूरह पाक की आयत नंबर 23 से 40 तक यहाँ पे दर्ज हैं। और इन आयात में अल्लाह पाक के चंद अहकाम जो अल्लाह पाक ने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के ज़रिए भेजे हैं, इन्हीं को हम पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इनका तर्जमा इंशाल्लाह देखेंगे। क्योंकि कुरान पाक जब पढ़ना हो तो हम शुरू ताउज़ से करते हैं, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। और दूसरी जगह हुक्म आया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू किया करो, ताउज़ के साथ शुरू किया करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल्मिस्कीन वब्निस्सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन वकान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा वइम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतम मिन रब्बिका तर्जूहा फ़क़ुल लहुमा क़ौलन मयसूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए ज़रा हम इन अफ़आल पे देखेंगे। जो पैरा यहाँ पे हमने पढ़ा है इसमें कुछ अफ़आल हैं, इनकी तरफ ज़रा हम गौर करेंगे। क़ज़ा से मुराद है ये माज़ी का सीगा, हुक्म सादिर फरमा दिया, फैसला फरमा दिया, तो ये फ़ेल मारूफ है। अब यहाँ पे नीचे ला तकुल लहुमा, ला तकुल फ़ेल नहीं है, वला तनहर यह भी फ़ेल नहीं है, और इसके साथ ला तकुल, ला तनहर, ला ताबुदू, ला तुबज़्ज़िर, ये अफ़ाली नाहिया हैं, तो फ़ेल नहीं जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ़ेल अमर भी हैं। वक़ुल लहुमा, कुल ये तो फ़ेल अमर है, तो यहाँ पे नीचे इख़्फ़िज़ लहुमा, इख़्फ़िज़ ये भी फ़ेल अमर है। अब यहाँ पे कुछ अफ़आल
अवामिर में से और कुछ नाहिया में से हैं। आइए ज़रा हम इसको फिर देखेंगे। वक़ज़ा रब्बुका, इसका तर्जुमा देखें। वक़ज़ा रब्बुका, और तेरे रब ने फैसला कर ही दिया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ताबुदू कि तुम लोग किसी की इबादत न करें, इल्ला इय्याह सिवाय उसी के, यानी कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर उसी की, यानी अल्लाह ही की। वबिल वालिदैन इहसाना, और यहाँ पे दूसरा हुक्म है, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे। यह भी रब का हुक्म है हमारे लिए। पहला हुक्म कि हम अल्लाह के बगैर किसी की इबादत न करें। वाबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म है। अब इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, यहाँ अल्लाह का फरमान है, इम्मा यबलुगन्ना, अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक, अहदुहुमा औ किलाहुमा, कोई एक या दोनों, बुढ़ापे या बूढ़े होकर रहें, फला तकुल्हुमा उफ, तो उन्हें उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झड़क कर जवाब देना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि हुक्म है हमारे लिए, बल्कि उनके साथ कौल करीम से मुराद एहतराम के साथ बात करना। अल्लाह हमें माँ बाप का एहतराम यूं समझाते हैं कि आपके माँ बाप दोनों में एक या दोनों जब बूढ़े हो जाएं, आप उनको पाएंगे तो उन्हें उफ तक न कहना, न उन्हें झटक कर जवाब देना, बल्कि पूरे एहतराम के साथ उनके साथ बात करना। अब नीचे, वख्फिज लहुमा जनाहजुल, वख्फिज, ये भी अमर का सेगा है। वख्फिज लहुमा जनाहजुल, इख्फिज से मुराद है झुकाना, लहुमा उन दोनों के लिए, जनाह से मुराद है पर, अजुल से मुराद यहाँ पे नरमी। तो यहाँ पे अल्लाह का फरमान हमारे लिए कि उनके लिए रहमत के तौर पर नरमी के पर झुका दो। वक़ुर रब्बी इरहमहुमा, और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा। इरहमहुमा से मुराद वालिदैन पर, माँ बाप पर। कैसे? कमा रब्बयानी सगीरा, कमा जिस तरह, रब्बयानी उन्होंने हमें पाला, सगीरा बचपन में, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे रहमत व शफकत के साथ पाला था। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, आलम खूब जानता है, बिमा फी नुफूसिकुम, कि तुम्हारे दिलों में क्या है, इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम सालिह बनकर रहोगे, फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, फ़इन्नहु, तो अल्लाह, कान लिल अव्वाबीन गफूरा, पलट जाने वालों को दरगुजर फरमाने वाले हैं। उन लोगों के लिए जो अपने कसूर पे मुतनब्बे होकर बंदगी की तरफ पलट आए, अल्लाह उन्हें दरगुजर फरमाने वाले हैं। व आति, अतायाती से आति अमर का सीगा, आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, ज़ल कुर्बा करीब से जमा कुर्बा, और रिश्तेदारों को उसका हक दो, वल मसाकीन, और मिस्कीन को उसका हक दो, वब्नस सबील, और मुसाफिर को उसका हक दो,
वला तुबज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची न करो। ला तुबज़िर, यह भी नहीं कसेगा, ला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न करो। क्यों? इन्नल मुबज़िरीन, बेशक जो फजूल खराच लोग हैं, कानू इख्वान शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। कफूरा से मुराद नाशुक्रा। अब यहाँ पे व इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिम मिन रब्बिक तरजूहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा। इम्मा, अगर, तुरिज़न्ना अन्हुम, अगर आप उनसे कतराना ही हो, उनसे एराज करना ही हो, इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, लेकिन अभी आपके पास वो नहीं है जिसका वो तकाजा कर रहे हैं। फकुल्लहुम कौलम मैसूरा, तो उन्हें नरम जवाब दे दो। तो यहाँ पे अल्लाह के कुछ अहकाम हैं। एक तो अल्लाह ही की इबादत करनी है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, और उन्हें उफ तक न कहना, उन्हें झड़कना भी नहीं, बल्कि उनके लिए दुआ करना, और उनके साथ वकुलहुमा कौलन करीमा, उनके साथ एहतराम के साथ बात करने का हुक्म है। और वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल से मुराद उनके सामने अपने कंधे नरमा के झुका के रहना, और उनके लिए दुआ गो रहना है कि ऐ हमारे परवरदिगार, इन पर रहम फरमा, जिस तरह बचपन में उन्होंने हमारे ऊपर रहम फरमाया, उन्होंने हमें पाला पोसा। तो रब फरमाते हैं कि तुम्हारा रब जानता है कि तुम्हारे दिलों में है क्या। अगर आप स्वालिह बनकर रहेंगे तो अल्लाह आप लोगों को दरगुजर फरमाने वाले हैं। और साथ ही अल्लाह के हुक्म किए रिश्तेदारों को भी अपना हक दे दो, मसाकिन को अपना हक दे दो, मुसाफिरों को अपना हक दे दो, और फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फजूल खर्च करने वाले लोग शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। और साथ ही आगे फरमाते अल्लाह कि अगर तुम्हारे पास वो नहीं है जिसका तुम्हारे रिश्तेदार या मसाकिन या मुसाफिर तुमसे तकाजा कर रहे हैं, और अभी आपके पास नहीं है, बल्कि आपको उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से आपको वो मिलने ही वाला है, तो उस वक़्त जब आपको उनसे कतराना ही हो, तो उन्हें नरम जवाब दे दो ताकि उनका दिल न टूटे। इंशाअल्लाह आज इतना ही, तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।